Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru। अभी जो पेपर्स होने वाले हैं वो ग्रामीण बैंक के पेपर्स होने वाले हैं और ग्रामीण बैंक के में पीडी के एग्जाम के बाद जो मेंस का पेपर होता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका एक इंडिविजुअल पेपर भी होता है। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी कंप्यूटर के कंटेंट्स का डिमांड करा था। तो इस बार मैं आपको जो देने जा रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट्स ही देने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने इंस्टीट्यूट में सारे सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ाता हूँ। आई डोंट नो मैं कैसा क्लास देता हूँ, बट एवरी ईयर मैं बहुत सारे रिजल्ट्स ले लेता हूँ। लास्ट 8 ईयर्स में मैंने तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफरेंट जॉब्स में प्लेस कर दिया होगा। तो इसी क्रम में आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक लेके आएंगे जिससे क्वेश्चन होता ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर का एक नया चैप्टर। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी। एज पर डिफिनेशन अ कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। हाउ it is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computers which stores data either temporary basis or permanent basis. यदि हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होता है। जैसे हम अपने पास्ट को अपने मेमोरी में, अपनी याददाश्त के अंदर या जो हमारी मेमोरीज होती है वहां हम स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर जो है वो अपनी डाटा इंस्ट्रक्शंस सबको अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है। या तो टेम्पोररी बेसिस पे होता है और या फिर परमानेंट बेसिस पे होता है। यदि हम मेमोरी को क्लासिफाई करें तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है उसको हम क्लासिफाई करें तो वेरी फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन जो होता है दिस इज सेकेंडरी मेमोरी एंड द थर्ड वन इज अ स्पेशल मेमोरी। In primary memory there are two types of memory. First one is called RAM and second one is called ROM. आगे हम इसको भी क्लासिफाई करेंगे, रैम के कितने भाग होते हैं, रोम के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे भी क्लासिफाई करेंगे। बट एज पर मेमोरी को हम 3 पार्ट में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक मेरा प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी एंड थर्ड वन स्पेशल मेमोरी। जैसे सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर में क्या आते हैं, वो सारे डिवाइसेस आते हैं जहां जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले एसडीडी, दैट्स कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंड वन इज कॉल्ड सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। थर्ड वन इज कॉल्ड डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यू कैन से बोथ। फोर्थ वन एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम क्लासिफाई करें तो ये सारे होते हैं, अगेन यू कैन से पेन ड्राइव एंड एनी टाइप ऑफ ड्राइव विच कैन स्टोर डेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे। थर्ड वन जो हमारे स्पेशल मेमोरी जाता है, इसके अंदर सबसे पहला एक आता है वर्चुअल मेमोरी। सेकेंड वन जो होता है कैशे मेमोरी एंड समटाइम इट कॉल्ड कैच मेमोरी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। हम आगे जो होगा आगे वाले जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे।
लेकिन वेरी फर्स्ट हम सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी होता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन होता है, जहां हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आइदर वो परमानेंट होता है या फिर टेम्पोररी बेसिस पे होता है। यदि हम इसको अलग अलग क्लासिफाई करें मेमोरी को, तो ये इसके 3 क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, एंड कुछ स्पेशल टाइप्स मेमोरी होते हैं जो जैसे वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, क्लिपबोर्ड। तो यदि हम प्राइमरी मेमोरी को भी हम क्लासिफाई करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर में क्या आता है, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। अगेन सेकेंडरी मेमोरी को भी जब हम क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहला एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई स्टोरेज डिवाइस ये होता है। सेकेंड वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, थर्ड वन इज डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, फोर्थ वन इज एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एंड नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव और अदर डिवाइसेस व्हिच कैन स्टोर डेटा। ऑल आर द सेकेंडरी डिवाइसेस। इन a special type of memories there was a virtual memory, cache memory and clipboard. In next session we are going to just talk about primary memory. Now I am going to talk about RAM. Actually what is RAM? RAM is also a memory called primary memory. As per definition, RAM is the volatile memory, means it's hold the data as long as computer is on. It lost all when computer is turned off. It can't hold data permanently. Means RAM जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है और ये डेटा को तब तक अपने पास होल्ड करके रखता है जब तक पावर ऑन है। यदि कंप्यूटर एक बार टर्न ऑफ होता है तो ये अपने सारे डेटा को लॉस्ट कर देता है, ये परमानेंटली हमारे डेटा को स्टोर करके नहीं रखता है। यदि रैम को एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो दिस इज जस्ट अ पाथ। आप किसी भी रोडवेज पे देख लीजिए, रोड जितनी ज्यादा चौड़ी होगी हमारा ट्रैफिक उतना फास्ट होगा, या उस रोड पे आप जितना कम ट्रैफिक रखोगे उससे ज्यादा ट्रैफिक की स्पीड आएगी। सेम यहां होता है। आप कई बार अपने मोबाइल फोन में या फिर और चीजों में देखते हो कि जब शुरू में मोबाइल आता है तो ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एप्स को इंस्टॉल करते हो आपके मोबाइल में स्पीड स्लो होते जाता है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं जो ऑलवेज आपके बैकग्राउंड में, मोबाइल के बैकग्राउंड में रन होते करते रहते हैं और वो रन करने के कारण वो रैम का एक स्पेस ऑक्युपाई करके रखते हैं ऑलवेज, जिसके कारण ट्रैफिक आपके मोबाइल फोन के ऊपर स्लो हो जाता है। यदि आप उसमें ऐप मैनेजर में जाएं और यदि वो सारे बैकग्राउंड्स के जो ऐप हैं उनको आप क्या करें कि बस डिसेबल कर दें, देन आपके मोबाइल का ऐसे स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक इस कंप्यूटर में भी है कि रैम आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट रन करेगा। यदि रैम को हम क्लासिफाई करें, यदि रैम को हम क्लासिफाई करें, दिस इज द यदि रैम को हम क्लासिफाई करें तो ये 2 तरह के होते हैं रैम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एस रैम and second one is called DRAM, means static RAM, and second one is called dynamic RAM. RAM means dynamic random access memory and then static random access memory. एक्चुअली एस रैम एंड डी रैम दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होता है। एस रैम जो है वो डी रैम के कंपेयर में फास्टर ज्यादा होता है और कॉस्टली भी होता है। ये जो है ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। ये डी रैम के अकॉर्डिंगली आप यदि लेके चलेंगे कंपेयर दैन डी रैम, स्टैटिक रैम जो है ये पावर भी कम कंज्यूम करता है और ये इसका स्पीड भी कंपेयर दैन डी रैम ये ज्यादा होता है।
ये कॉस्टली होता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग SRAM इन आवर सर्वर्स। हम अपने सर्वर्स में जो है हम इसको SRAM को यूज करते हैं, इसको बार बार रिफ्रेश की भी जरूरत नहीं होती है। और ये डायनेमिक रैम को जो है इसको हमको बार बार एक रिफ्रेश करने की भी जरूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज रोम। वेरी फर्स्ट, व्हाट इज रोम? रोम इज अ कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डेटा दैट कैन ओनली बी रीड, मीन्स इट generally can't be altered or reprogrammed. The data in ROM is non-volatile. It isn't lost data when the computer power is turned off. Means कि ROM जो होता है वो कंप्यूटर का एक मेमोरी है जो डेटा को होल्ड करके रखता है, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। जनरली ना तो हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कांट बी अल्टर्ड, हम उसको में कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कांट बी रिप्रोग्राम्ड, और उसमें हम उसमें रिप्रोग्राम्ड भी नहीं कर सकते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी पावर यदि टर्न ऑफ भी हो जाए तब भी हमारा जो डेटा है इसके अंदर में स्टोर होता ही होता है। रोम, द फुल फॉर्म इज ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यदि हम इसको क्लासिफाई करें तो वेरी फर्स्ट सबसे पहला होता है टी रोम। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द सेकेंड वन EPROM, erasable programmable read only memory. Third one is double EPROM. It means electronically erasable programmable read only memory। अब जब भी मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो आप डेफिनेशंस को मेरे वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, या कोई भी जो भी कंटेंट्स आपको नहीं समझ में आता है आप मेरे जो वीडियो है इसको आप दोबारा आप रिवाइंड करके भी आप इस सब चीजों को, बट लेकिन इसके लिए एक नोट्स तैयार करें और इस सबको नोट करें। मेमोरी एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन होता ही होता है। सो दिस इज रोम। तो रोम क्या होता है? इसे रीड ओनली मेमोरी, एज पर नेम रीड ओनली, यानी जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। That's why I said can't be altered और reprogrammed, जिसको हम अल्टर भी नहीं कर सकते हैं और हम दोबारा उसका प्रोग्राम भी नहीं कर सकते हैं। ना तो रिप्रोग्राम्ड होता है और ना ही अल्टरिंग के लिए होता है। नेक्स्ट वन, इसके यदि क्लासिफाई करें तो ये होता है पीरोम, ईपीरोम एंड डबल ईपीरोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, erasable programmable read only memory, and the third one is electronically erasable programmable read only memory. Secondary memory. The question is what type of memory this is? Actually, secondary memory is the memory which we are connected in a computer externally. यानी वो सारे डिवाइसेस जो डेटा स्टोर करते हैं और जिनको हम कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरीज। द फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क ड्राइव। The first one is HDD, that's called hard disk drive. हार्ड डिस्क ड्राइव ये जो होता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक स्टोरेज को स्टोर करने के लिए यूज करता है। ये
ज्यादा कैपेबल होता है, ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर करके हम रख सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, ये है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। सेकेंड वन इज डीवीडी। दिस इज डिजिटल वीडियो डिस्क, और यू कैन से डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्या होता है? एक्चुअली ये जो होता है एक ऑप्टिकल डिस्क होता है जो डिजिटल डेटा को अपने ऊपर स्टोर करके रखता है। यानी एज पर डिफिनेशन इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज विन विच यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा। यानी किसी भी तरह का डिजिटल डेटा आप हम क्या करते हैं कि डीवीडी के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं। द थर्ड वन इज सीडी कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस इज जस्ट सिमिलर टू डीवीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी क्या करता है कि एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क होता है जो डेटा को अपने ऊपर स्टोर करके रखता है। इसके दो फॉर्म आते हैं, एक आता है CDR। आर ये इसके एनक्रोमिंग्स है, इसके एनक्रोमिंग में लिखा रहता है CDR का मतलब ये होता है कि ये रीड ओनली, इट मीन्स राइट वंस। यानी इस पे सिर्फ एक बार राइट होता है, अगेन सिर्फ ये रीड ओनली होता है। द सेकेंड वन CDRW मीन्स रीराइटेबल, यानी ऑलवेज हम इसके ऊपर रीराइट कर सकते हैं इस डिस्क के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज FDD मीन्स फ्लॉपी disk drive. This is a magnetic disk drive or diskette. Sometimes is called floppy disk, sometimes is called diskette, sometimes is called simply disk. This is also a type of storage device. इसके कई सारे वर्जन्स आते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट 8 इंच फ्लॉपी डिस्क, आफ्टर दैट 5/4 inch, and then after 3.5 inch। यानी जो हमारे पास जो पहले फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो आते थे वो 5 इंच के, 5/4 इंच के और 3.5 इंच के, ये इतने सारे इसके पहले जो हमारे पास साइजेस अवेलेबल थे। और भी हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे पेन ड्राइव। एक और पॉपुलर ड्राइव जो होता है हमारे अंदर में वो होता है क्या, टेप ड्राइव। टेप ड्राइव आप सब में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो पहले शादी वगैरह के जो कैसेट्स वगैरह रिकॉर्ड होते थे वीडियो कैमरे के अंदर में, वो टेप ड्राइव के ऊपर ही होते थे। ये भी क्या होता है कि एक मैग्नेटिक रेंज के ऊपर ये सारे के सारे डेटा को स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेप ड्राइव होता है जो डिजिटली कैसेट के अंदर में ये रन करते रहता है। यहाँ पे भी बहुत सारे डेटा को, इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है और यहाँ पे भी हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप मेमोरीज की। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली कई बार हम कुछ ज्यादा स्पेस अपने कंप्यूटर के अंदर फील करते हैं एज पर जो फिजिकली हमारे ऊपर में जो उसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस जो होता है, जो मेमोरी उसके ऊपर स्टोर होता है, उससे कुछ ज्यादा ही हम उसके ऊपर में एड्रेस करते हैं और दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। इन अदर वर्ड यू कैन से द स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क which is used by RAM as a memory is called virtual memory। कई बार कई एप्लीकेशन जो होते हैं रन नहीं करते हैं और बार बार एक आपको मैसेज नोटिफाई करता है योर वर्चुअल मेमोरी इज लो। इन दैट केस आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाके और वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा देते हैं, देन आपको प्रोग्राम रन कर जाता है।
तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी वो हार्ड डिस्क का वो स्पेस है जो रैम यूज करता है एज अ मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। एज पर डिफिनेशन, अ कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट टिपिकली इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। द नेक्स्ट वन इज कैशे मेमोरी। What type of memory this is? The space of hard disk which is used by CPU, means which is used by central processing unit as a memory is called cache memory. हार्ड डिस्क का जो स्पेस रैम यूज करता है दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, और हार्ड डिस्क का जो स्पेस सीपीयू यूज करता है दैट्स कॉल्ड कैशे मेमोरी। एक्चुअली एक हाई सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू को स्पीड अप करता है, जो सीपीयू को स्पीड अप करता है। तो कैशे मेमोरी, ऐसे इस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? कैशे मेमोरी कहते हैं। सिंपली आपको बस दिमाग में ये रखने की जरूरत है, वर्चुअल मेमोरी द स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क व्हिच इज यूज्ड बाय रैम, एंड सेकंड वन कैशे मेमोरी द स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क व्हिच इज यूज्ड बाय सीपीयू। द नेक्स्ट वन इज क्लिपबोर्ड। अब जब भी कट या कॉपी करते हैं तो जिस कंटेंट्स को आपने कट या कॉपी करा है वो किसी न किसी सेक्शन यानी कंप्यूटर के किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी मेमोरी पे स्टोर तो होगा, जहां से आप जब भी उसको पेस्ट करते हैं वो अगेन वो फिर आपके सामने रिकॉल हो जाता है, यानी वो पेस्ट हो जाता है, यानी आपके सामने वो फिर से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो वह मेमोरी जहां पे वो सारे डेटा जो कट और कॉपी होने के बाद स्टोर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड बोलते हैं। एक बफर मेमोरी होता है, ठीक है, जो बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। सिंपली ये एक ऐप बेस्ड यानी ये एप्लीकेशन की मेमोरी होती है, ये एप्लीकेशन की मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करके रखती है जो हम कट या कॉपी करते हैं बिफोर पेस्टिंग। तो फ्रेंड्स आज हमने करा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की बात करी। आगे आने वाले सेशंस में मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स करूंगा जहां मैं कंप्यूटर एड्रेस की बात करूंगा। एड्रेस यानी एक फिजिकल एड्रेस और एक फिर लॉजिकल एड्रेस, बोथ एड्रेस की मैं बात करूंगा, नेटवर्किंग की बात करूंगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करूंगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।